साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल चालिया स्मार्ट स्टडी में हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। आज हम समास के महत्वपूर्ण नोट्सों का अध्ययन करेंगे। पहले वाले क्लास में हमने समास के बारे में अध्ययन किया, उसकी परिभाषा के बारे में देखा, उनके प्रकार कौन कौन से है उसके बारे में भी हमने इस क्लास में, जो पहले वाली क्लास उसमें अध्ययन किया था। और इसी के साथ अव्ययभाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, उपसर्ग युक्त होता है और पुनरुक्ति शब्द आती हैं, वहाँ पर अव्यय भाव समास होता है। इसके बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया था। उनके जो महत्वपूर्ण जो उदाहरण हैं जो कई बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, इन उदाहरणों की भी हमने पहले वाले वीडियो में अध्ययन किया था। फिर हमने तत्पुरुष समास की परिभाषा के बारे में देखा और उनके भेद कौन कौन से हैं, और नवज तत्पुरुष समास होता है, इसके बारे में भी महत्वपूर्ण उदाहरणों के माध्यम से अध्ययन किया और उसकी पहचान के नियमों के बारे में भी हमने देखा था। लुप्त तत्पुरुष समास के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया कि लुप्त तत्पुरुष समास कहाँ होता है, और उसके बाद में लुप्त चिन्ह तत्पुरुष समास के बारे में देखा। जो आज हम अध्ययन करेंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है। लुप्त कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जो हमने कल इनके बारे 6 के भेदों के बारे में हमने चर्चा कर ली थी। तो आज इसी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। जो सबसे पहले जो कर्म कारक चिन्ह को होता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जो ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान अपादान संबंध और अधिकरण कारक होते हैं, ये सभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। तो इनका अध्ययन करेंगे। आशा है कि आपको क्लास बहुत ही अच्छी लगेगी। पहले वाली अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि ये क्लास भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं। प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ जो कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, कोई भी क्लास हो 6 से जो 12 तक जो बुक आती है हिंदी व्याकरण की, उन्हीं के बहुत से उदाहरण हमने इसमें लिए हैं। और ये बहुत से उदाहरण हैं जो भर्ती परीक्षा में पूछे भी गए हैं। तो आप अंत तक बने रहें, क्योंकि ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। और हम 3 पहले क्लास 15 मिनट की थी, आज और एक तीसरी क्लासों में समास का पूर्ण अध्ययन कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। आज कर्म कारक तत्पुरुष समास, जिसका कारक विभक्ति चिन्ह देखे तो को होता है। इस समास में 2 पदों के बीच में प्रयुक्त को परसरक का लोप हो जाता है, इसीलिए इसे क्रम तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे बात करें तो आत्म विस्मृत, अगर इसका व्याख्या देखेंगे तो आत्मा को विस्मृत करने वाला, विस्मृत करने वाला तो आत्मविस्मृत होता है, उसमें क्रम तत्पुरुष समास होता है। इसी प्रकार गिरह कट, तो गिरह गांठ होता है और को काटने वाला होता है, उसे गिरह कट कहते हैं। को काटने वाला को आ गया तो इसमें क्रम तत्पुरुष समास होगा। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला जेब कतरा होता है, उसमें क्रम तत्पुरुष समास होता है। जितेंद्रिय, इंद्रियों को जीतने वाला को आ गया कारक चिन्ह। कनकटा, कान को कटाया हुआ होता है, वो कनकटा होता है, को विभक्ति चिन्ह के कारण इसमें भी क्रम तत्पुरुष समास है। इसी के बाद में अन्य उदाहरण देखें तो प्राप्तोदक, उदक यानी जल को प्राप्त करने वाला प्राप्तोदक होता है। संकटापन, संकट को आपन यानी प्राप्त करने वाला संकटापन होता है, तो इसमें भी क्रम तत्पुरुष समास है। और भंडाफोड़, भांडा यानी राज को फोड़ने वाला, तो इसमें भांडाफोड़ होता है, तो इसमें भी क्रम तत्पुरुष समास है। तो ये क्रम तत्पुरुष समास के बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण थे, आपने देखा होगा बहुत से बार भर्ती परीक्षा में पूछे भी गए हैं। अब आगे बात करें तो कर्ण तत्पुरुष समास से जुड़ने के अर्थ में होता है। दूसरा अगर लें तो के द्वारा, यानी कर्ण तत्पुरुष या तो से होगा, जुड़ने के अर्थ में होगा, या फिर के द्वारा होगा, वहाँ पर कर्ण तत्पुरुष समास होगा। क्या इस समास में 2 पदों के बीच में प्रयुक्त से या फिर के द्वारा कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, इसलिए इसे कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं। अब बात करते हैं तो कर्ण तत्पुरुष समास में अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित, यानी अकाल से जो पीड़ित है वो अकाल पीड़ित होता है, तो इसमें कर्ण तत्पुरुष समास होगा। अभी जो महत्वपूर्ण एक उदाहरण देखें तो जन्मांध, ये बहुत बार भर्ती परीक्षा में पूछा भी गया है। जन्म से अंधा, तो इसमें जन्म से अंधा है तो अपादान तत्पुरुष समास होगा। मगर इसमें अगर धर्मांध पूछे तो धर्म से अंधा, तो वो कर्ण तत्पुरुष समास होगा। और मंदांध पूछे तो मंद से अंधा, इन कर्ण तत्पुरुष समास होगा। तो ये थोड़े बहुत अलग बताए गए हैं कि किसमें अपादान कारक कर्ण तत्पुरुष समास और कर्ण तो किस में होता है, ये बताए गए हैं। कोरोना पीड़ित, कोरोना से पीड़ित, तर्क सिद्ध, तर्क के द्वारा सिद्ध, तो इसमें
हमने अभी जो अध्ययन कर रहे हैं कर्ण तत्पुरुष समास के ये उदाहरण हैं। इसके अलावा अन्य देखें तो इसी के आगे जो तर्क सिद्ध दिया गया, इसके आगे अन्य जो उदाहरण दिया गया है वह दिया गया है प्रमाणी सिद्ध, प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया हुआ तो इसका विग्रह होगा, प्रमाणी सिद्ध का विग्रह होगा, प्रमाण के द्वारा सिद्ध तो कर्ण तत्पुरुष समास होगा। तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत यानी कृत मतलब रचना होती है, तो तुलसी द्वारा रचित या कृति रचना। ईश्वर दत्त, ईश्वर से दत्त, इसी में कर्ण तत्पुरुष समास होगा। प्रतीक्षातुर, प्रतीक्षा से आतुर। हस्तलिखित, हस्त यानी हाथ से लिखित। शल्य चिकित्सा, शल्य के द्वारा चिकित्सा, ये सभी उदाहरण हैं कर्ण तत्पुरुष समास के हैं। बिहारी रचित, बिहारी के द्वारा रचित। रेल यात्रा, रेल से यात्रा। वाणी युद्ध, वाणी से युद्ध। माघ प्रवीण, माघ के द्वारा प्रवीण ये रचित। रथ यात्रा, रथ की यात्रा, इसमें सभी में कर्ण तत्पुरुष समास दिए गए हैं जो बहुत ही तुलसीकृत है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ये उदाहरण ऐसे हैं जो भर्ती परीक्षा में पूछे भी गए हैं, आगामी भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, और जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए भी तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, क्योंकि ये सभी उदाहरण 6 से 12 तक जो पाठ्य पुस्तक हैं हिंदी व्याकरण रचना उनसे लिए हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरा जो महत्वपूर्ण, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष समास। संप्रदान तत्पुरुष समास की कारक चिन्ह की बात करें पहचान के तो के लिए आता है। इस समास में दो पदों के बीच में प्रयुक्त कारक चिन्ह के लिए का लोप हो जाता है, इसलिए इसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी संप्रदान तत्पुरुष समास कहाँ पर होगा, जो कारक चिन्ह के लिए है और के लिए समास की जो विग्रह है उसका लोप हो जाता है, तो लोप होने के बाद में इसमें क्या है कि संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। अब इनके बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं और बहुत से बार भर्ती परीक्षा में पूछे गए हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनको देखें। गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु दक्षिणा होती है, तो इसमें संप्रदान तत्पुरुष यानी देने के अर्थ में। गौशाला, गायों के लिए शाला। व्यायामशाला, व्यायाम के लिए शाला। रोकड़ बही, रोकड़ के लिए बही। और विधान परिषद, विधान यानी कानून के लिए परिषद, तो इन सभी में संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। रसोईघर, रसोई के लिए घर है। पाकशाला यानी पकाने यानी खाने बनाने की जो शाला होती है पाकशाला कहते हैं। हथकड़ी, हाथ के लिए गड़ी, यानी ये सभी के लिए जो आ रहे हैं ये सभी संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। हथकड़ी तो हाथ के लिए गड़ी कड़ी होती है, वो हथकड़ी होती है। जेब खर्च, जेब के लिए खर्च। न्यायालय, न्याय के लिए आल्य। स्नानागार, स्नान के लिए आगार। गुड़साल, घोड़ों के लिए साल। बाला, मृत यानी बालकों के लिए अमृत। रेल भाड़ा, रेल के लिए भाड़ा, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। ये सभी संप्रदान तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। इसी प्रकार शिवालय, शिव के लिए आल्य। कारागृह, कारा यानी कान, सजा के लिए जो गृह बना होता है उसे कारागृह कहते हैं। काक बलि, काक के लिए बलि होती है, वो काक बलि होती है, ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। इसी के साथ अन्य देखें तो बलि पशु, बलि के लिए पशु। भूत बलि, भूत के लिए बलि। कारावास, कारा यानी राजा के लिए आवास होता है या फिर कैदी, सजा के लिए कारा यानी कैदी या सजा के लिए जो आवास होता है वो कारावास होता है। अब महत्वपूर्ण एक छोटा सा विशेष पर ध्यान कर लेते हैं कि जिन शब्दों के अंत में घर, शाला, आवास, आल्य और सामग्री लिखा रहता है उनमें अधिकांशतः संप्रदान तत्पुरुष समास होगा। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण देखने वाली बात है कि जब हम क्या करते हैं कि जिन शब्दों के अंत में अगर विग्रह करते हैं, जिन शब्दों के अंत में अगर गृह आ गया, शाला आ गया, आवास आ गया, आल्य आ गया या फिर सामग्री लिखा हो गया आ गया, तो वहाँ पर लगभग ज़्यादातर तत्पुरुष समास के ही उदाहरण होंगे वो। अब बात करते हैं अपादान तत्पुरुष समास की, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपादान तत्पुरुष समास से यानी अलग होने के अर्थ के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है कि इस समास में दो पदों के बीच में प्रयुक्त से कारक चिन्ह का लोप हो जाता है, इसलिए इसे अपादान तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन यहाँ से अलग होने के अर्थ का बोध कराता है, तो इसलिए यहाँ पर अपादान तत्पुरुष समास होगा। अभी बात करते हैं जन्मांध, यानी जन्मांध का उदाहरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। जन्म से अंधा होता है वो जन्मांध होता है, यानी जन्म से ही अंधा था। और पदच्युत, पद से च्युत यानी अलग होना। कर्म विमुख, कर्म से विमुख हो गया, अलग हो गया। त्रुटिहीन, त्रुटि से हीन या रहित हो गया। पद दलित, पद से दलित हो गया। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य से भ्रष्ट हो गया। गुरु भाई, गुरु के संबंध से भाई। अकाल मुक्त यानी अकाल से मुक्त। इसी प्रकार बात करें तो आदिवासी, आदि यानी प्राचीन से वासी, तो वहाँ भी संप्रदान अपादान तत्पुरुष समास होगा।
इसी प्रकार अन्य बहुत ही महत्वपूर्ण बात करें तो हृदयहीन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। हृदय से हीन है, सप्तादि, सप्त से अति यानी परे, आशातीत, आशा से अतीत यानी परे, कामचोर, काम से जी चुराने वाला, ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं संबंध तत्पुरुष समास की बात करते हैं। तो संबंध तत्पुरुष समास में का, की और के ये बहुत ही कारक चिन्ह होते हैं। इनका लोप होने पर संबंध तत्पुरुष समास होता है। अब इस समास में दोनों पदों के बीच में प्रयुक्त कारक चिन्ह का, की, के का लोप हो जाता है, जो संबंध के अर्थ का बोध कराते हैं, इसलिए इसे संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं कि संबंध तत्पुरुष समास में कौन से में होते हैं। उदाहरण देखें तो एक है मतदाता, मत का दाता, इसमें तत्पुरुष वो संबंध तत्पुरुष समास है। वागदान, वाग यानी वाणी का दान, वागदान वैसे सगाई होता है। कन्यादान, कन्या का दान। सेहरा बंधाई, सेहरा बांधने के लिए रस्म यानी भेंट। कान बिंदाई, कान बींदने की मजदूरी, ये सभी हैं वो संबंध बता रहे हैं और संबंध बताने के कारण ये संबंध तत्पुरुष समास होगा। इसी प्रकार बात करते हैं गोदान यानी गाय का दान। राष्ट्रपति यानी राष्ट्र का पति। जमींदार, जमीन का दार यानी स्वामी। जगन्नाथ, जगत का नाथ यानी स्वामी। इसी प्रकार पूंजीपति, पूंजी का पति। और चाय बागान, चाय का बागान। विभागाध्यक्ष, विभाग का अध्यक्ष। और सभापति, सभा का पति। ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगामी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली क्लास इंपॉर्टेंट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ऐसे विद्यार्थियों के पास इन क्लासों को पहुंचाएं जो अभी तक इनसे वंचित हैं। अब बात करते हैं छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास की बात करते हैं। अधिकरण तत्पुरुष समास में में और पर होता है। क्या होता है? में और पर कारक चिन्ह होता है। तो अब करते हैं इसकी परिभाषा की बात। इस समास में दोनों पदों के बीच में प्रयुक्त कारक चिन्ह में या फिर पर का लोप हो जाता है, इसलिए अधिकरण तत्पुरुष समास कहते हैं। आप बात करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरणों की बात करते हैं। सभी एक से बढ़कर एक उदाहरण हैं। आनंद मगन, आनंद में मगन। आत्मविश्वास, आत्म यानी स्वयं का विश्वास ही आत्मविश्वास होता है। आप बीती, आप पर बीती। पर है, के है, की है, ये शब्द में या पर का जहाँ पर लोप होता है वहाँ पर अब हमने पढ़ा था कि अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। तो यहाँ पर आप पर बीती, पर का लोप हो गया तो आप बीती बना। कविवर होता है, कविवर की व्याख्या करें, कवियों में वर यानी श्रेष्ठ में आ गया और विभक्ति का लोप हो गया तो कविवर बना। तो कवियों में श्रेष्ठ होता है, वर होता है श्रेष्ठ, तो इसमें भी कौन सा समास होगा? हम अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। इसके अलावा बात करते हैं जीव दया, जीवों पर दया। कला प्रवीण, कला से प्रवीण। तर्क कुशल, तर्क इसमें कुशल। तीर्थाटन, तीर्थों में अटन यानी भ्रमण करने वाला। और इसी के साथ नराधन, नराधम, नरों में अधम यानी नीच। पर्वतारोहण, पर्वत पर आरोहण। वाक्पटु, वाणी में पटु, पटु यानी चतुर होता है। वाणी में जो चतुर होता है वो वाणी में चतुर होता है वो वाक्पटु होता है। जलमगन, जल में मगन। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ। भाषा अधिकार, भाषा पर अधिकार। युद्ध तर, युद्ध के लिए तर यानी तत्पर। मध्यांतर, मध्य में अंतर। युद्धरत, युद्ध में रत। व्यवहार कुशल, व्यवहार में कुशल। सिर दर्द, सर में दर्द, ये सभी अधिकरण तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब बात कर लेते हैं अलुक तत्पुरुष समास की। ये भी एक महत्वपूर्ण तत्पुरुष समास का भेद है। अलुक तत्पुरुष समास, इस समास में दोनों पदों के बीच में संस्कृत विभक्ति उपस्थित रहती है, इसलिए उसे अलुक तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे वसुंधरा, वसुओं में वसुओं को धारण करने वाली धरा वसुंधरा होती है। इसी प्रकार प्रलयकार, प्रलय को करने वाला। भयंकर, भय को पैदा करने वाला भयंकर होता है। युधिष्ठिर, युद्ध के लिए स्थिर रहने वाला युधिष्ठिर होता है। मनसीज, मन में जन्म लेने वाला मनसीज होता है। आत्मेन पद, आत्म के लिए प्रयुक्त पद। और परस्मपेदी, पर यानी दूसरे के लिए प्रयुक्त पद, ये सभी अलुक तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं उपपद तत्पुरुष समास। ये भी महत्वपूर्ण है, इसमें तत्पुरुष समास का ही भेद है। इस समास का दूसरा पद में कोई न कोई प्रत्यय होता है, इसलिए इसे उपपद तत्पुरुष समास कहते हैं। क्योंकि यह जो उपपद तत्पुरुष समास दिए गए इसमें
समास का दूसरा पद में कोई न कोई प्रत्यय लगा होगा, और जहाँ पर प्रत्यय लगा हुआ हो तो वहाँ पर उपपद तत्पुरुष समास माना जाता है। अब जैसे देख लेते हैं उदाहरण के लिए, जलज जय आ गया तो जल में जन्म लेने वाला जलज होता है, उपपद तत्पुरुष समास है। और उपपद नहीं दिया हुआ सीधा पूछे तो इसमें तत्पुरुष समास है। चरमकार चरम का काम करने वाला चरमकार होता है। और जलद जल को देने वाला बादल होता है, यानी जलज होता है। शरणकार शरण को करने वाला, सुनार सोने का काम करने वाला, राजनीतिज्ञ राजनीति को जानने वाला। और इसी प्रकार कृतज्ञ यानी किए गए उपकार को मानने वाला कृतज्ञ होता है, ये भी बहुत ही तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। सर्वज्ञ सभी को जानने वाला सर्वज्ञ होता है। चित्रकार चित्र को बनाने वाला चित्रकार होता है। तो ये सभी उपपद तत्पुरुष समास हैं। अगर उपपद नहीं दिया हुआ होता है तो इसमें तत्पुरुष समास माना जाता है। अब हमारा तीसरा जो द्विगु समास है, ये हम आगे वाली क्लास में अध्ययन करेंगे। आज हमने तत्पुरुष समास के बहुत ही महत्वपूर्ण भागों के बारे में चर्चा की, जो तत्पुरुष समास के सबसे ज़्यादा उदाहरण भर्ती परीक्षा में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट भी है। हमने सभी इनको तत्पुरुष समास के अनेक भागों के माध्यम से सभी उदाहरणों का अध्ययन किया, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्लास है। अब हम आगे वाली क्लास में बात करें तो द्विगु समास के उदाहरण और उसकी परिभाषा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कर्मधारय समास चौथा, और कर्मधारय समास के बाद में हम बात करेंगे द्वंद्व समास, और द्वंद्व के बाद में हम इसका अध्ययन करेंगे जो बहुब्रीहि समास, जो हमारा अंतिम होगा। तो हमने समासों के बारे में चर्चा की जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं हर भर्ती परीक्षा के लिए और प्रतियोगिता परीक्षाओं के साथ साथ जो विद्यार्थी क्लास में पढ़ते हैं, चाहे कोई क्लास के उनमें जो समास लगता है उनके लिए भी ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण क्लास के साथ फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।